शीतल अपनी क्लास में अपनी सहेली मानसी के साथ बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी टीचर क्लास में आकर एक अनाउंसमेंट करती है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है। हर साल की तरह हमारा स्कूल इस साल भी 15 अगस्त का कार्यक्रम रखने वाला है। इस साल हमने अपने स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी रखा है, जिसमें जो बच्चा जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। अरे वाह, देखना शीतल, ये इनाम तो मैं ही जीतूंगी। इस बार तो बड़ा ही मजा आने वाला है। छुट्टी के बाद शीतल अपने घर बड़ी खुशी खुशी जाती है। शीतल घर आकर अपनी माँ को फैंसी ड्रेस के कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ उसे रसोई के खाली बर्तन दिखाने लगती है। देख रही है ये खाली बर्तन, कुछ आया समझ की नहीं? घर में आज कुछ नहीं पका है और तुमको फैंसी कपड़े चाहिए। अरे कम से कम माँ का कुछ हाथ बटाओ, इन सब से पेट नहीं भरेगा। शीतल माँ की बातें सुनकर बड़ी उदास हो जाती है और बाहर जाकर बैठ जाती है। सब बच्चे कंपटीशन में भाग लेंगे और बस मैं ही घर पे बैठूंगी। भगवान, आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? शीतल उदास बैठी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसका छोटा भाई राजू रोता हुआ अंदर आता है। अरे राजू, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? देखो ना दीदी, एक बच्चे ने मेरी पतंग फाड़ दी। बताओ अब मैं 15 अगस्त को क्या उड़ाऊंगा? अरे राजू, तू रो मत, मैं तेरे लिए एक इससे भी अच्छी पतंग बना दूंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी लेकर आता हूँ। आती तो नहीं है, पर देख देख कर मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो एक काम कर, वो जो कमरे में रंग बिरंगे कागज पड़े हैं वो ले आ। मैं जब तक आटे की लई बना लेती हूँ। ठीक है दीदी, मैं अभी लेकर आता हूँ। राजू जल्दी से रंग बिरंगे कागज लेकर आता है और फिर शीतल उसके लिए एक बड़ी ही सुंदर पतंग बनाती है। राजू पतंग देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। अरे वाह दीदी, आपने तो मेरे लिए इतनी सुंदर पतंग बनाकर तैयार कर दी। ऐसी पतंग तो पूरे बाजार में किसी दुकान वाले के पास भी नहीं होगी। क्या सच में ये इतनी सुंदर बनी है? हाँ दीदी, ये सच में बहुत सुंदर बनी है। चलो अब मैं इसे अपने दोस्तों को ले जाकर दिखाता हूँ। राजू पतंग लेकर बाहर अपने दोस्तों को दिखाने लगता है। सारे बच्चे उसकी पतंग की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह राजू, ये पतंग तो बहुत सुंदर है। एक काम कर, तू ये पतंग मुझे दे दे, मैं तुझे इसके पूरे 10 रुपए दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये पतंग मैं किसी को नहीं दूंगा। ये पतंग मेरी दीदी ने बनाई है। अरे तो तू मुझसे 20 रुपए ले ले, पर ये पतंग मुझे दे दे। देख, ये पतंग मुझे बड़ी पसंद आई। तू अपनी दीदी से दूसरी पतंग बनवा लेना। 20 रुपए? वाह, ठीक है, तुम ये पतंग रख लो और मुझे 20 रुपए दे दो। राजू अपने दोस्त मोहित से 20 रुपए लेकर अपनी बहन को ले जाकर दे देता है और उसको सारी बात बता देता है। वाह राजू, एक पतंग के 20 रुपए, ये तो कमाल ही हो गया। दीदी, क्यों ना हम पतंग बनाकर बेचें? इन 20 रुपयों से हम और कागज ले आते हैं और फिर ढेर सारी पतंग बनाकर बाजार में बेच देंगे। अरे पर अगर कोई हमारी पतंग नहीं खरीदेगा तो? अरे दीदी, आपकी पतंग के लिए तो देखना कैसे भीड़ लग जाएगी। पता है, अभी सब बच्चे आपकी पतंग ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने ऐसी पतंग पहले कभी देखी ही ना हो। ऐसी बात है तो चल, हम फटाफट से चलकर बाजार से रंग बिरंगे कागज ले आते हैं। शीतल और उसका भाई राजू फटाफट बाजार से रंग बिरंगे कागज ले आते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर बड़ी सुंदर सुंदर पतंग बनाते हैं। सारी पतंग बनने के बाद शीतल उसको संभाल कर अलमारी के ऊपर रख देती है। अब कल स्कूल से आने के बाद हम दोनों बाजार में जाकर इनको बेच देंगे। अगले दिन शीतल स्कूल जाती है तो सब 15 अगस्त के कंपटीशन की तैयारी में लगे होते हैं। अरे शीतल, तुमने 15 अगस्त के कंपटीशन के लिए क्या सोचा है? सब बच्चे बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने माँ से बोला तो था, पर माँ ने बोला कि किसी कंपटीशन में भाग नहीं लेना, घर में खाने को तो है नहीं, तो बस उसकी चिंता कर और काम में हाथ बटा। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब क्या तुम हमारे साथ कंपटीशन में भाग नहीं ले पाओगी? नहीं मानसी, इस बार तो नहीं, पर अगली बार जरूर लूंगी। चलो कोई बात नहीं। शीतल को सब बच्चों को देख अपने लिए बड़ा दुख भी लगता है, पर उसकी गरीबी की वजह से वो बेचारी बड़ी ही लाचार होती है। वो जब उदास मन से घर आती है तो उसकी माँ को सुई धागा लेकर बैठे देखती है। अरे माँ,
ये तुम क्या सिल रही हो? तुम्हारी मशीन कहाँ गई? अरे वो तो एकदम कबाड़ा हो गई है और चल ही नहीं रही। अब क्या करूं, हाथ से ही सिलना पड़ रहा है। शीतल को अपनी माँ को देख बड़ा दुख होता है। वो बेचारी उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है और अलमारी के ऊपर से पतंग उतारकर अपने भाई के साथ बाजार में बेचने चल देती है। देखो रे देखो, मेरी पतंग तो देखो। आओ आओ, जल्दी आओ और रंग बिरंगी पतंग उड़ाओ। इतनी सुंदर सुंदर पतंग देखकर सब बच्चे वहाँ आकर भीड़ लगा लेते हैं और अपने माँ बाप से पतंग खरीदने की जिद करने लगते हैं। माँ देखो ना, कितनी सुंदर पतंग है, मुझे भी यही पतंग चाहिए। अरे हाँ हाँ, सब्र तो रख। अरे बेटी, ये पतंग कितने की दी? जी आंटी, 20 रुपए की पतंग है। ठीक है बेटी, इसे इसमें से 5 पतंग दे दो। पप्पू, चल जल्दी से इसमें से 5 पतंग छांट ले। पप्पू को देख वहाँ और भी बच्चे पतंग खरीदने लगते हैं और देखते ही देखते शीतल की सारी पतंग बिक जाती है। शीतल सारे पैसे एक छोटी सी पोटली में बांधकर खुशी खुशी घर वापस आ जाती है और उन पैसों को संभाल कर रख देती है। अब रोज रात को दोनों भाई बहन पूरी मेहनत से पतंग बनाने का काम करने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो काफी पैसे जमा कर लेते हैं। उन पैसों से शीतल सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीद कर ले आती है। माँ माँ, जल्दी बाहर आओ, देखो हम क्या लाए। क्या हुआ? कौन सा खजाना ले आए हो ऐसा जो इतना चिल्ला रहे हो? माँ, आप एक बार इधर बैठो तो सही। शीतल की माँ जब नई सिलाई मशीन देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बच्चों, तुम ये नई सिलाई मशीन कहाँ से ले आए? इसके लिए पैसे कहाँ से आए? अरे तुमने कोई चोरी वोरी तो नहीं की है ना? देखो हम गरीब हैं, पर कभी कोई ऐसा काम नहीं करना। अरे माँ, आप शांत तो हो जाओ। ये पैसे हमने कहीं से भी चोरी नहीं किए हैं, ये हमारी मेहनत के पैसे हैं। पहले हमने एक पतंग बनाकर उसे 20 रुपए में बेचा था और फिर उस 20 रुपए से हमने और पतंग बनाई और वो सबकी सब पतंग हमने बाजार में ले जाकर बेच दी। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके रोज पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए और फिर इतने पैसे कमाए कि आपके लिए सबसे पहले ये सिलाई मशीन खरीद ली। हे भगवान, मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं हर वक्त तुम पर चिल्लाती रहती हूँ। दोनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं और उनकी माँ उनको खूब प्यार करती है। माँ, अब हम इनमें से कुछ पैसों से फिर से कागज ले आएंगे और फिर ढेर सारी पतंग बनाकर बाजार में बेच देंगे। देखना, इस बार हमारा 15 अगस्त कितना अच्छा मनेगा। हाँ बच्चों, तुम दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो। बस फिर शीतल और राजू तो रोज देर रात तक पतंग बनाने का काम करते हैं और फिर अगले दिन बाजार में पतंग ले जाकर बेच देते हैं। धीरे धीरे करके दोनों भाई बहन पतंग बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। जिस घर में खाने को नहीं होता, दोनों बच्चों की मेहनत की वजह से रसोई में राशन खचाखच भर जाता है। इधर उसकी माँ भी अपनी सिलाई मशीन की मदद से लोगों के कपड़े सिलने लगती है। पूरा घर एकजुट होकर मेहनत करता है और घर के हालात सुधर जाते हैं। देखते ही देखते 14 अगस्त का दिन भी आ जाता है, पर शीतल स्कूल के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई होती। अरे शीतल बेटी, तू अभी तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? माँ, वो आज स्कूल में कंपटीशन है ना, मैंने सोचा आज मैं स्कूल ही ना जाऊँ, क्योंकि फिर सब बच्चे उसमें भाग लेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो तू भी कंपटीशन में भाग लेना ना। पर मेरे पास उसके लिए कपड़े ही नहीं थे ना, और आपने इसीलिए मुझे मना कर दिया था। हाँ, मना तो किया था क्योंकि उस वक्त घर के हालात ही ऐसे थे, पर जैसे मेरे बच्चों ने मिलकर मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता था ना। मैंने तेरे लिए कुछ बनाया है। मेरे लिए? पर क्या? अभी लेकर आती हूँ, तू यहीं रुकना। शीतल की माँ शीतल के लिए तिरंगे रंग की बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आती है। इतनी सुंदर ड्रेस देखकर तो शीतल का मुंह खुले का खुला रह जाता है। कैसी लगी ड्रेस? माँ, ये इतनी अच्छी ड्रेस आप कहाँ से लाई? मुझे कहीं से लाने की क्या जरूरत है, मैंने ये खुद अपने हाथों से अपनी बेटी के कंपटीशन के लिए बनाई है। जब तुम दोनों भाई बहन देर रात को अपने कमरे में पतंग बनाते थे, तब मैं भी चुपके चुपके तुम्हारी ये ड्रेस सिलती थी। माँ, अब कितनी अच्छी हो, बिना बोले मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस बना दी। हाँ, पर अब इसे जल्दी से पहनकर तैयार हो जा और स्कूल जा, वरना कहीं कंपटीशन कोई और न जीत जाए। शीतल फटाफट वो सुंदर सी ड्रेस पहनकर स्कूल पहुंच जाती है। शीतल को तिरंगे रंग की ड्रेस पहने देखकर
पूरा स्कूल बस उसे ही देखता रह जाता है। सारी टीचर भी उसकी ड्रेस की खूब तारीफ करती हैं। थोड़ी देर बाद सब बच्चे एक एक करके अपनी फैंसी ड्रेस में स्टेज पर आते हैं और आखिर में शीतल भी स्टेज पर आती है। उसके बाद प्रिंसिपल स्टेज पर आकर भाषण देती हैं और रिजल्ट सुनाती हैं। आज सभी बच्चे किसी बगिया के फूल से कम नहीं लग रहे हैं। सब एक से बढ़कर एक लग रहे हैं, पर इस कंपटीशन का विजेता तो कोई एक ही हो सकता है ना। तो आज की विजेता है शीतल। शीतल अपना नाम सुनकर खुशी से पागल हो जाती है और स्टेज पर अपना प्राइज लेने आती है। सब बच्चे शीतल के लिए तालियां बजाते हैं। कंपटीशन के बाद शीतल बड़ी खुशी खुशी घर आती है और सबको ये खुशखबरी देती है। प्राइज में शीतल को पूरे 2000 रुपए मिलते हैं। सब लोग बड़े ही खुश होते हैं। अगले दिन 15 अगस्त को शीतल और राजू आसमान में पतंग उड़ा रहे होते हैं और पूरा आसमान उनकी बनाई हुई पतंगों से भरा होता है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं और देश का हर नागरिक अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले रहा होता है।